मौत नहीं कहा जा सकता, ये हत्या है। क्योंकि उनका परिवार 3-4 दिन से लगातार चिल्ला रहा है कि उनको स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है और सरकार कह रही है हार्ट अटैक हुआ है। जब स्वीट पॉइजन दिया जाता है धीरे धीरे करके हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट को जकड़ लेता है पॉइजन, उसी हार्ट अटैक से मरता है आदमी, लेकिन स्वीट पॉइजन के जरिए हार्ट अटैक आता है। लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र, राजतंत्र भी ना कहिए आप, इसे कहिए गुंडा तंत्र। दो गुंडे हैं, दो गुंडे गुट हैं, एक का माफिया है, गुंडों का माफियों का सरदार है ये बाबा योगी आदित्यनाथ, और दूसरे ये जितने गुंडे हैं, जितने आप माफिया कहते हो, चाहे आप किसी को भी ले लो, चाहे विकास दुबे ले लो, चाहे आप मुख्तार अंसारी ले लो, ये जो गिरोह हैं, गुंडे हैं, बनाम बाबा का ये है लड़ाई है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में ये कहता है मिट्टी में मिला दूंगा, और उनके जो चमचे हैं सोशल मीडिया में गिद्धों की तरह, जिस तरह जानवर मर जाता है गिद्ध झपटा मारते हैं, मुख्तार अंसारी की मौत पर वैसे झपटा मार रहे हैं इन सरकार के चमचे जो हैं। क्योंकि सियासत जो होती है मुसलमानों के खून पे से सनी होती है, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, जब तक मुसलमानों को खून का छींटा उस कुर्सी तक ना पहुँचे तब तक वो कुर्सी पर बैठ नहीं सकता कोई, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी हो, सबकी कुर्सी में मुसलमानों के खून के छींटे लगे हुए हैं और मुसलमान ही उसको अपने दाढ़ी और टोपी से साफ करने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मृत्यु नहीं हत्या है, जेल प्रशासन की सांठ-गांठ से उनकी हत्या की गई है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या जांच निकल कर आती है और मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर क्या आता है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि इस मर्डर की जो है जुडिशियल जांच होनी चाहिए और सीबीआई इसकी जांच का नेतृत्व करे। अब देखना होगा कि इस मौत की जांच सीबीआई के द्वारा होती है या वैसे ही मामला निपटा दिया जाएगा। तो मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत को वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले खबर आई थी उनको जहर दिया गया है, लेकिन आज खबर आती है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों के अंदर मतभेद हैं। तो आपको किस चीज़ पर विश्वास लग रहा है? देखिए, मर्डर हुआ है कि उनको जहर दिया गया है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मुख्तार अंसारी का परिवार ने जेल प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में लिया था। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के जो वहाँ का व्यवस्था है उस व्यवस्था से मुख्तार को खतरा हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब उसमें जहर भी एक काउंटर था। उनके भाई ने कहा, जो सांसद भी है गाजीपुर के, कहा कि हम इलाज करवाना चाहते हैं। वो जांच कराने के लिए, वो दवा कराने के लिए अगर जिला वहाँ का प्रशासन, जेल प्रशासन विफल थी तो हैंडओवर करना चाहिए। बहरहाल मैं जेल प्रशासन के जो संचालन व्यवस्था है उसके ऊपर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पूरा घटनाक्रम इतना विकराल शक्ल में आज उत्तर प्रदेश के पटल पर है कि सरकार भी अग्नि परीक्षा में है। सरकार से सवाल हो रहे हैं। तमाम दल के नेताओं ने अपना ओपिनियन मुख्तार अंसारी की घटना में अपने अपने तरीका से रखा है। आज जब सारे पॉलिटिकल दल के नेता अगर मुख्तार अंसारी की पूरी घटनाक्रम को अपने अपने रूप में, उस पूरी घटनाक्रम को अलग अलग रूप में जो व्याख्या किए हैं, ये चौंकाने वाला है। ये चौंकाना इस बात का है कि उनके परिवार वालों का कहना कुछ और है। चौंकाना इसलिए है कि सारे पॉलिटिकल दलों का, नेताओं का जो मुख्तार अंसारी पर टिप्पणी आया है, ये जिला वहाँ का जेल प्रशासन को और जिला प्रशासन को लेकर के बहुत विकट रूप जो है में इस विकट संकट में डाल दिया है। तीसरी बात ये
कि जो उनके शुभचिंतक हैं उनका भी कहना, ये तीनों कथन जो है अगर एक में हम समायोजित करते हैं तो एक दूसरे से पूरक बनते नजर आते हैं। तो ऐसी घटना, ऐसी संवेदनशील घटना को हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेना चाहिए और नैतिक जिम्मेवारी लेकर के अगर इन तमाम पक्ष को उनके पटल पर रखा गया है तो इसका दोष और गुण के आधार पर एक न्यायिक व्यवस्था बना करके उसे जांच कराना चाहिए और जांच करा करके उत्तर प्रदेश सरकार को अपना संवैधानिक दायित्वों की जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए और इस घटनाक्रम को जांच करा करके देश को ये बताना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, उनकी मांग जायज़ है? देखिए, मैं चंद्रशेखर आज़ाद की तो बात नहीं कर सकता, इसलिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब अभी हमारी यूपी पुलिस की सारी इंटेलिजेंट ब्यूरो में तो अभी जांचें नहीं हुआ। एसटीएफ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एसटीएफ जिस तरह से जहर दिया गया है, एक तो पहली बात तो जेल के अंदर जहर कैसे दिया जा सकता है कैदी को, दूसरी बात जहर दे दिया गया है तो एक ही दिन के अंदर डिस्चार्ज कैसे कर दिया गया है, इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है तो एक दिन के अंदर डिस्चार्ज कर उसकी मौत को वैसी दावत दी जा रही है और फिर उसके बाद में हार्ट अटैक आ जाता है उनको। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो घटनाक्रम है, जो जेल प्रशासन का कथन है, जो वहाँ का जो उनको के जांच में को लेकर के, उनकी दवा को लेकर के, उनके खान पान को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के, अगर तमाम उस चैनल को अलग अलग निगाह से आप मूल्यांकन करिए तो हम समझते हैं कि घटनाक्रम कोई तभी जन्म लेती है जब उसके पीछे कहीं न कहीं कोई पूर्वाग्रह पैदा होता है। तो ये सरकार को अपनी ईमानदारी का, अपनी निष्पक्षता का, अपने न्याय का जिम्मेवारी ले करके उसको एक किसी एजेंसी से जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी अगर उनके परिवार को लगता है कि हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो ये जांच जो है न्याय संगत है और उस पीड़ित परिवार को जरूर, अगर उसको ये समझ में आता है कि जांच होनी चाहिए तो वो जांच होनी चाहिए। भैया, कैसे देखते हैं मुख्तार अंसारी के इस मौत को आप? क्या उनकी मौत ये हत्या है या सिर्फ नेचुरल मौत है? मौत नहीं कहा जा सकता, ये हत्या है, क्योंकि उनका परिवार 3-4 दिन से लगातार चिल्ला रहा है कि उनको स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है और सरकार कह रही है हार्ट अटैक हुआ है। जब स्वीट पॉइजन दिया जाता है धीरे धीरे करके हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट को जकड़ लेता है पॉइजन, उसी हार्ट अटैक से मरता है आदमी, लेकिन स्वीट पॉइजन के ज़रिए हार्ट अटैक आता है। तो सरकार अब जो चाहे, कुछ लोग कहते हैं इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आप कौन सी न्यायिक जांच पे भरोसा कर रहे हैं? वही इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो शाइस्ता को 3 साल से रोज ढूंढ रही है, अभी तक मिल नहीं पाई। शाइस्ता को 3 साल से 2 साल से लगातार ढूंढ रही है ना, ये हमारी इंटेलिजेंस ढूंढ नहीं पाई ना एक महिला को, और उसी इंटेलिजेंस से आप कह रहे हैं इनकी जांच करा दीजिए। अरे सरकार जो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं सीबीआई कराए जांच। सीबीआई जांच तो प्रशासन कराता है, वो अगर यूपी सरकार लिख के देगी तब होगी। वो तो सरकार, सीबीआई सरकार के अधीन होती है, सरकार जो चाहेगी वही करेगी। सीबीआई तो एक किसी एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो फिर जांच कैसे होगी? देश क्या, जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में ये कहता है मिट्टी में मिला दूंगा, और उनके जो चमचे हैं सोशल मीडिया में गीदों की तरह, जिस तरह जानवर मर जाता है गीद झपटा मारते हैं, मुख्तार अंसारी की मौत पर वैसे झपटा मार रहे हैं इन सरकार के चमचे जो हैं। एक रेप के आरोपी एक बाबा को हर साल 6 महीने के लिए बेल मिल जाती है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे को, विधायक है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी उनको। कहाँ दिया? मुख्तार अंसारी के बेटे जेल में है, मांग रहे हैं मिट्टी देने के लिए, जाने के लिए, उनको पैरोल नहीं मिल रही है। बड़े बेटे की बात करो, एक बेटा तो बाहर है आपको, अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी विधायक बेटा को अपने बाप के जनाजे में शरीक होने के लिए सरकार पैरोल नहीं दे रही है। मैं अदालत पे सवाल नहीं करूंगा, अदालत सरकार के अंडर काम करती है। और जो अदालत कहाँ काम करती है सरकार? अदालत जो है वो सरकार से डरती है। जितनी शक्तियां हैं भारत में, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो,
आईबी हो या अदालत हो, संविधान हो, कानून है, सब सरकार से डरता है, सब सरकार के अधीन काम करता है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, उनको मिट्टी में मिला दिया, मैं उनसे पूछता हूँ क्या सामाजिक न्याय के योद्धा थे? विजय सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, विनीता सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, बादशाह सिंह, क्या ये सब समाज के सामाजिक न्याय के योद्धा हैं या गरीबों के मसीहा हैं जो खुले में घूम रहे हैं? सिर्फ इसमें से जौनपुर के धनंजय सिंह जेल में अभी गए हैं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। अच्छा, उनके बाबा का बुलडोजर भी नहीं काम करता इनके लिए। इनके लिए इनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनको मिटा दें मिट्टी में। सिर्फ मुसलमान, देखिए सियासत जो होती है मुसलमानों के खून पे से सनी होती है, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, जब तक मुसलमानों को खून का छींटा उस कुर्सी तक ना पहुंचे तब तक वो कुर्सी पे बैठ नहीं सकता कोई। चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी हो, सबकी कुर्सी में मुसलमानों के खून के छींटे लगे हुए हैं और मुसलमान ही उसको अपने दाढ़ी और टोपी से साफ करने की कोशिश करता है। कैसे इस सबका समाधान होगा? इस सबका कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं है। ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। समाधान हमारे आपसे नहीं होगा ना। हम आप जिसको समाधान करने के लिए जो चुन रहे हैं वो घर में दब के बैठा हुआ है, वो नहीं बोल रहा है। हमारे आपके बोलने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं बोल रहा अखिलेश यादव? क्यों नहीं रोड पे आ रहा है? अगर संविधान खत्म हो, क्यों नहीं मायावती आ रही है संविधान को बचाने के लिए? क्यों संविधान खत्म हो रहा है? क्यों घर में बैठे हैं दब के? जब ये लोग डरते हैं तो हम आपके बोलने से क्या होगा? सब डर रहे हैं, सब डरे हुए हैं। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं। देश के गर्क में जाने वाला है। तो इसकी जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए ना। सीबीआई, जब चंद्रशेखर भी कहते हैं सीबीआई गवर्नमेंट का चमचा होता है, फिर कैसे? फिर भी जांच तो होनी चाहिए ना। क्यों आप नमक में मलहम लगाने नमक लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सीबीआई का पूरे देश की हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, सरकार जो चाहती है वही सीबीआई करती है। फिर आप इसकी जांच सीबीआई से क्यों कराना चाहते हैं? क्या सरकार अगर चाहेगी तो उसको गलत साबित कर देगी, मुख्तार अंसारी को करा देगी। मर्डर के ऊपर कह रहे हैं, मर्डर किस तरह से हुआ है ये? सर, सीबीआई सरकार के अधीन है। सरकार अगर चाहेगी सीबीआई से बता देगी हार्ट अटैक है। सीबीआई चाहेगी, अगर सरकार चाहेगी तो सीबीआई कह देगी कि ये नेचुरल डेथ है। जबकि उनका परिवार दावा कर रहा था लगातार 1 हफ्ते से कि हमारे भाई को जहर दिया जा रहा है। उनके भाई सांसद थे। 3 साल पहले रमजान में शहाबुद्दीन का कोरोना के मरीजों के साथ रख के उनकी हत्या कर दी गई। पिछले रमजान में क्या नाम है, अतीक अहमद को गुंडों द्वारा मरवा दिया गया। आज इस रमजान में मुख्तार अंसारी को जेल में स्वीट पॉइजन देके मार दिया गया, क्योंकि रमजान में मुसलमान और ये जो सरकार के चमचे हैं वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं अगले रमजान में आजम खान का नंबर आएगा। ये सरकार के चमचे बोल रहे हैं। तो ये कानून काम कर रहा है या संविधान काम कर रहा है या सरकार काम कर रही है? ये फैसला जनता करेगी। आजम खान को एक वो रमजान में आजम खान टारगेट है, क्योंकि सरकार के चमचे बोल रहे हैं। मार दिए जाएंगे आजम खान अगले रमजान में मार दिए जाएंगे आजम खान। क्या भाई साहब, जिस तरह मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तो क्या लगता है आपको ये मौत नेचुरल है या कुछ एक साजिश के तहत हुई है? पहली तो बात आप ये सुन लीजिए कि लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र, राजतंत्र भी ना कहिए आप, इसे कहिए गुंडा तंत्र। 2 गुंडे हैं, 2 गुंडे गुट हैं। एक का माफिया है, गुंडों का माफियों का सरदार है ये बाबा योगी आदित्यनाथ, और दूसरे ये जितने गुंडे हैं, जितने आप माफिया कहते हो, चाहे आप किसी को भी ले लो, चाहे विकास दुबे ले लो, चाहे आप मुख्तार अंसारी ले लो, ये जो गिरोह हैं, गुंडे हैं, बनाम बाबा का ये है लड़ाई है। यहाँ पे लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, यहाँ राजतंत्र की लड़ाई नहीं है, यहाँ 2 गुंडों के बीच में आपस की लड़ाई। आपको याद होगा 2007 में लोकसभा में खून आंसू बहा रहा था योगी आदित्यनाथ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी को जान का खतरा है। उसी मुख्तार अंसारी को आज उसने निपटाने का काम किया है। 2 गुंडे ग्रुपों के बीच में झगड़ा है, जिसका एक ग्रुप का नाम है बाबा आदित्यनाथ योगी और दूसरा ये गुंडों का पूरी जमात। ये इनसे हमारी जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है और देश का हर एक नागरिक समझ ले कि उसके यहाँ पर कोई जो भी गुंडा खड़ा हुआ हो, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो सपा का है, चाहे बहुजन का है, चाहे किसी भी अदर पार्टीज का है, उस गुंडे को चुनाव में जिताकर मत लाइए, ताकि इन गुंडों को मौका न मिले, इन मुख्यमंत्री गुंडों को
और ये माफिया गुंडों को मौका ना मिले कि ये आपस की लड़ाई दिखा दिखा कर जो माहौल ख़राब करते हैं देश का, जो माहौल ख़राब करते हैं, ये देश हित में नहीं है, ये जनता के हित में बाबा सरकार नहीं है। बाबा सरकार सिर्फ अपने हित में आई है क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा था। और 2024 में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार की जीत इनको नज़र आ रही है, कहीं से उस पर घबराया हुआ ये बाबा धड़ाधड़ विकास दुबे से लेकर अब तक न जाने कितने माफियाओं को मार चुका है, कितने पंडित जवान जो हमारे पुलिस के मारे गए। ये सिर्फ अपनी सत्ता में कायम रहना चाहते हैं, अपने गुंडागर्दी का वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये जनता के हित की बात नहीं करते। अभी सवाल तो मौत के ऊपर उठ रहा है ना कि सब मौत जो है वो नेचुरल हुई है या हत्या की गई है, इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वो भीम आर्मी के चीफ जो है वो कह रहे हैं कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, इसका पूरा पता चलना चाहिए कि इनको जहर देकर मारा गया है या हार्ट अटैक से मौत हुई है इनकी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें जांच का विषय है। अब किसने जांच की है क्या है, मैं इस पर नहीं कहूँगा। अगर जहर दिया है तो आ ही जाएगा सामने, नहीं दिया तो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि वो लोग, उनके परिवार ने और उन्होंने खुद के लोगों ने कहा है कि हमें डर है कि हमें जहर दिया जा रहा है। कुछ उनके बॉडी में कुछ ऐसे उनको महसूस हुआ होगा, तो ये अपने बचाव में कोई कुछ कह सकता है, वो तो जांच का विषय है, वो सरकारी काम है, सरकारी काम अपनी जांच से चलेगा। मगर अगर निष्पक्षता से जांच हुई तो पता चल पाएगा, अन्यथा फिर डब्बा गोल ही समझिए आप। डब्बा गोली है, डब्बा गोल है, नहीं होगी जांच। नहीं, अगर जांच निष्पक्षता से होगी। निष्पक्षता जांच कैसे होगी? हमको लगता है एम्स के बड़े डॉक्टरों से करानी चाहिए। मुझे पता चला कि दोबारा जांच के लिए लोगों ने कहा भी है उसको, सपूते खाक से पहले, कि दोबारा जांच हो जाए, बड़े डॉक्टरों से हो जाए, एम्स के डॉक्टरों से हो जाए, उत्तर प्रदेश के ना हो, कहीं और से हो, किसी और डॉक्टर को कन्विंस किया जाए, बुलाया जाए, किया जाए। मगर ये सब बहुत मुश्किल नहीं। और सबसे शर्मनाक बात जो हुई है, उसके बेटे को सबूते खाक में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ऐसा क्या है जब राम रहीम को मिल जाती है जमानत परोल पे चुनाव के दौरान। अभी वहाँ एक भाजपा के बोल रहे थे कि एक धारा 144 लगी, आचार संहिता लगी है, तो उनके लिए आचार संहिता है, बाबा राम रहीम के लिए आचार संहिता नहीं है। एक मासूम, चाहे मैं कहता हूँ, देखिए गलती भी तो आप ही की लोग हैं, आप ही लोग तो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। पहले इन्हें आप गुंडा बनाते हैं, फिर संरक्षण देते हैं, फिर अपने मतलब निकल जाने पे इन पर गोलियां चला देते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ देश की जनता से, अब की बार पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से ये बात जान ले कि अपने अपने प्रदेश के गुंडों को चिन्हित करते हुए, जूते मारते हुए इनको सत्ता से बाहर किया जाए, ताकि ये सत्ता में ना आ पाए। क्योंकि ऐसे गुंडे निर्लज आते रहेंगे, फिर देश का माहौल बिगाड़ते रहेंगे, ये अशांति फैलाए रहेंगे, ये देश हित में नहीं है। मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई है, क्या लग रहा है आप, इस मौत को नेचुरल है या? मुख्तार अंसारी की एक षड्यंत्र हत्या हुई है। इसकी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बांदा ने आज जांच का आदेश दिया है, और ये जांच एक गंभीर जांच का विषय है। इसको एक तरीके से योगी सरकार की ये कहीं ना कहीं नाकामी। आप देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव में अतीक अहमद को मारा गया था, वो भी एक रमज़ान का समय था, और अतीक अहमद की हत्या जब हुई तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगे। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था। और ये मुख्तार अंसारी जी की जिस तरह से हत्या ही मानी जाए, जब वो बंदा न्यायालय ने उसको एक कस्टडी में था, जब वो जेल में था, उसको हॉस्पिटल लाया गया, जब उसका स्वास्थ्य नहीं ठीक था तो हॉस्पिटल से उसको जेल दोबारा क्यों भेजा गया? इस पर भी हॉस्पिटल की जांच होना चाहिए, और जेल प्रशासन की जांच होना चाहिए कि जेल प्रशासन की बुरी तरीके से लापरवाही हुई है। ये पूरा मारने का हत्या प्रयास हुआ है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी को मरवा के वोट हासिल करना चाह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को मरवा दो, हिंदू वोट हासिल कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अरे हम कहते भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई किया, उस पर भी तो कई मुकदमे हैं। क्या हमने उसको मारा? उसको तो अपने गोद में पाल रखा है। आज मुख्तार अंसारी की हत्या है हुई, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब वोट के माध्यम से देंगे, सरकार को उखाड़ने फेंकने का काम करेंगे। और इसकी एक जांच, न्याय जांच होनी चाहिए, एक रिटायर्ड जज द्वारा जांच होनी चाहिए, SIT जांच होनी चाहिए कि जो दोषी जेल से लेके हॉस्पिटल में है उस सबकी भी छानबीन होनी चाहिए। जब मरीज वहाँ पर गंभीर था, उसको डॉक्टर ने कैसे जेल दोबारा भेजा, इस पर एक कड़ा जांच होनी चाहिए। मतलब जिस तरह से उनको एक ही दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया बीमार होते हुए, कैसे किया गया,
उस पर जांच होनी चाहिए। दबाव में डॉक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस विभाग की मेन मिली भगत शासन प्रशासन की है, डॉक्टर की है। जब उनका हालत ठीक नहीं थी, इसका मतलब ये षड्यंत्र करके उनको मारने की साजिश करी गई है। ये कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम रंजीत सिंह, मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ, लेकिन हम इनका घटना जिस तरह अतीक अहमद को मारा गया, चलिए एक जनता ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज मुख्तार अंसारी को मार दिया गया, ये जनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी न्याय जांच होना चाहिए। सरकार से लेकर उच्च अधिकारी तक, पुलिस अफसर तक सबको नपना चाहिए। और जिस तरह से उसके बेटे को उसकी मिट्टी दफन होने से रोका गया, ये तानाशाह सरकार का इशारा है।